ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज बेला है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें, आओ बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ आओ।
सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें। हर लहर में हर
ओम शांति। हेलो सुषमा दीदी। राइट करेंगे ना दीदी, तब करेंगे। ओम शांति। ओम शांति सुषमा दीदी। ओम शांति। आपका स्वागत है, अभिनंदन है बाबा के इस घर में। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे भाई बहन बैठे हैं अपने अपने स्थानों पे। सभी सुनेंगे भी और योग भी करेंगे और शक्ति एक्स्ट्रा भरेंगे अपने आप में। बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा ने इस वक्त में हम सबको बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया है। हम किसी न किसी बहाने तपस्या करें, अपने को भरपूर करें, जैसा कि बाबा कह रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप हमारे बीच पहुंचे हैं। हम दूर नहीं हैं आपसे, आप हमारे से दूर नहीं हैं। ऐसे ही ना सुषमा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है। अब मैं नेहा बहन से कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी सभी भाई बहन सुन रहे हैं आज आपका ये सारा कार्यक्रम, उनके लिए आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहनें कहाँ से निकले, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और किस विधि से बाबा की सेवाएं कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी, नेहा बहन से कहूँगी कि वो आपका अच्छे से परिचय दें, ताकि सब भाई बहनों को पता चले हमारी बहनें इस देश की निकली हुई, बाबा के वरदानों से पली हुई, किस तरह से आगे आगे बढ़ते हुए, अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। साकार मम्मा बाबा की पालना जिनके रग रग में समाई है, ऐसी हमारी मीठी प्यारी राजयोगिनी सुषमा दीदी जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 1958 में अंबाला से आप अपने लौकिक माता पिता जी के साथ ज्ञान में आई, जब आप मात्र 5-6 वर्ष की आयु की थी। दादियों एवं दीदियों के रूहानी प्यार ने आपको ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित किया और ज्ञान में आते ही आप मम्मा बाबा दादियों दीदियों सबकी प्रिय बन गई। उस समय जबकि समाज में बहुत विरोध था, तो बचपन से ही कैसे उनको जवाब देना है जो विरोधी होते थे, लॉजिकली समझाना है उनको, कैसे आंसर करना है, ये बाबा ने आपको वरदान दे दिया। थोड़े ही समय के बाद 1960 में पहली बार जब अंबाला में ममा का आगमन हुआ, तो ममा की अलौकिक पर्सनालिटी ने आपको बहुत प्रभावित किया और आपके मन में एक अमिट छाप छोड़ी। 1963 में पहली बार आपका मधुबन जाना हुआ और ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद बाबा की रूहानी दृष्टि ने आपको ईश्वरीय रंग में रंग दिया। 1971 से आपने चंडीगढ़, दिल्ली, ऋषिकेश, पटना आदि स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1977 से 1980 तक विदेश में भी आपने सेवाएं दी। लंदन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1982 से जयपुर में आपने ईश्वरीय सेवाओं की बागडोर संभाली और तब से आप लगातार इस ईश्वरीय ज्ञान को अनेक भाई बहनों में बांटते हुए हजारों करोड़ों को बाबा के ज्ञान में बाबा से जोड़ रहे हैं। आपको हमने हजारों बार मधुबन में देखा है। भट्टियों में आप भाई बहनों की बहुत गहरी पालना ज्ञान योग से करते रहते हैं और आज विशेष मास का तीसरा रविवार इंटरनेशनल योग डे भी है और स्व उन्नति हेतु आप हमें भक्ति भी कराएंगे। आपकी वाणी से तो हम सीखेंगे ही, साथ साथ आपके नैनों से बाबा का प्रकाश प्राप्त करेंगे और आपके वाइब्रेशन से भी निहाल होंगे। आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी। ओम शांति। उत्तरा दीदी, बहुत 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 आपका
धन्यवाद। नहीं सुषमा जी, धन्यवाद तो मुझे करना है। नहीं आप नहीं, इतने व्यस्त होते भी आपने हमें समय दिया, हमारे भाई बहनों को बहुत अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान की हमारी ज्ञान की अलौकिक जन्म भूमि अम्बाला है। जी जी। तो लौकिक में जन्म भूमि हिमाचल प्रदेश है, हाँ बिल्कुल। और सेवा की जो जन्म भूमि है हाँ वो जी। शुरुआत चंडीगढ़ है। हाँ और बिल्कुल। चंडीगढ़ में भी आज के दिन में अचल दीदी को जरूर याद करूंगी हाँ करो, जरूर जरूर, क्यों नहीं। कि हमारी सेवा की गुरु हम्म, हमारी अचल दीदी रही। हम्म, इसलिए चंडीगढ़ में आपने बुलाया, हम्म, याद किया, ये तो जी भाग्य है। आपने चंडीगढ़ के लिए हम हमेशा यही समझते हैं कि जी ये जी वरदान भूमि, ये हमारी आशीर्वाद की भूमि है। जी और जी आप जैसी बड़ी दीदियों ने भी समय प्रति समय हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है, जी इसलिए आपको ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप सबको बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है दीदी, पर आपका भी साथ साथ में है कि आपने इतना अनमोल समय निकाला है और हम सबको कुछ देंगे, वरदानों से भरपूर करेंगे। तो जरूर बात है कि अचल दीदी की याद तो आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी। मुझे भी याद है कि किस में हम लोग इकट्ठे रहे थे। सो फिर आपकी सेवाएं और कहीं हो गई। बाबा ने जहाँ जहाँ सेवा करवानी थी सो करवा रहे हैं, अब भी करवा रहे हैं। और निरंतर ये गंगा यमुना नदियां बहती रहती हैं और अनेक आत्माओं को पावन करती रहती हैं। तो आपका भी वो कार्यक्रम वही है बाबा वाला, जो बाबा ने करवाया वो हम करें। सो बड़ी दीदियां दादियां तो स्वाभाविक है कि वो हमें याद आएंगे ही, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। आज हम सुनेंगे भी और योग भी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है थोड़े से फूलों से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरा दीदी जी। नहीं सुषमा दीदी, आपके आगे ये फूल क्या है, कुछ भी नहीं, आप खुद ही फूल हैं। बाबा कितने अच्छे से खुशबूदार। धन्यवाद। तो आज का हम क्लास शुरू करें। जी तो जी जी। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे, हाँ जरूर जरूर। इसमें फिर हम अपना आज का क्लास शुरू करें। जी तुम ही सच्चे सत, तुम
ओम शांति। बाबा हमारे हैं और हम बाबा के हैं। केवल बाबा ही हमारे नहीं, लेकिन हम भी बाबा के हैं। हमारे ये संकल्प पक्के हैं और साथ ही साथ संकल्पों के साथ क्या चाहिए? संकल्पों के साथ चाहिए मन की भावना। केवल संकल्प है और भावना ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलती है। संकल्प तो हम दिन में ना जाने कितने रचते ही रहते हैं। ये सृष्टि केवल संकल्पों की सृष्टि नहीं है, लेकिन संकल्पों के साथ साथ भावनाओं की सृष्टि है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे उस पुरानी दुनिया में भी अनेक प्रकार के मैनेजमेंट कोर्सेज करते और कराते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सोचते हैं हम टीम बिल्डिंग कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, लेकिन इन सब में भी मुख्य है मनुष्य की भावनाएं। तो कुछ समय से ये भी टॉपिक अब बन गया है, इमोशनल बैलेंस। बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है, या यूं कहें हमारा योगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन कैसे सफल हो सकता है। आज बाबा ने सवेरे भी मुरली में कहा, तुम्हारा योगी जीवन है, होली जीवन है, पवित्र जीवन है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। क्या हमें ये लगता है कि योग ही हमारा लाइफ स्टाइल है? बाहरी रूप से तो हम सब बहुत अलर्ट हैं। जो भी चीज यूज करेंगे, मोबाइल है तो कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। उसके बाद कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसमें भी आजकल तो कपड़े भी कैसे चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड के, कंपनी वाले, उससे नीचे कुछ नहीं। लेकिन हमारी थॉट्स कैसी चाहिए, हमारी भावनाएं कैसी चाहिए, उन पर मनुष्य का ध्यान न होने से मनुष्य दुखी हो गए हैं। और बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ये पूछते रहते हैं हम योग कैसे लगाएं। तो आज पहली बात, एक सेकंड अपने भीतर जाकर अपने से पूछें कि हम योग लगाने वाले, योग सीखने वाले हैं या योग जीवन वाले हैं। एक सेकंड अपने आप से पूछो, मैं योग लगाने वाली, योग सीखने वाली या योगी जीवन वाली? वास्तव में हम सबको योगी जीवन वाला बनना है, योग लगाने वाले नहीं। वो तो जो नए नए भाई बहन आते हैं, कोर्स करते हैं, वो कहते हैं हमें आप योग सिखाएंगे, आप हमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन सिखाएंगे। लेकिन योगी जीवन वाले कैसे हैं?
योगी जीवन माना वह तपस्वी स्वरूप अर्थात दृढ़ संकल्प वाले हैं, अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति को समाये हुए हैं। तो हम के बच्चे योग लगाने वाले नहीं, लेकिन दृढ़ता संपन्न तपस्वी स्वरूप बाबा के बच्चे हैं। वर्तमान समय में हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, दुनिया भिन्न भिन्न रूप से देख रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चों ने क्या महसूस किया? क्या ये लगता है कि हाँ, अब ये महापरिवर्तन का समय है? बहुत समय तक चंडीगढ़ में भी मैं जानती हूं बहुत से पुराने भाई बहने हैं। कई बार हंसी में हम लोग बात करते थे, विनाश कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले ज्ञान में आ गए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये विनाश की वही घड़ियां चल रही हैं? अब प्रश्न है, हमने अपना खाता कितना जमा किया है? इस परिवर्तन के समय में एक मेरा सेकंड, एक मेरा श्वास याद जाए, ये है तपस्या। हमें करनी ही है, क्योंकि हम आत्माएं कर्म क्षेत्र में हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में जब ये वही महाभारत का समय चल रहा है, तो कुरुक्षेत्र में किसको दिखाते हैं? कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, तो कौन है? उस समय अर्जुन का साथी स्वयं भगवान है। तो क्या मैंने बाबा को अपना साथी स्वीकार किया है, या कह देते हैं हाँ बाबा हमारा साथी है, फिर कोई छोटी सी बात हो गई, काम हो गया, तो कहते हैं हाँ बाबा ने मेरी बहुत सुनी। घर में कोई गड़बड़ हुई, बाबा ने अब तो मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, बाबा ने मेरे घर में ये सब ठीक कर दिया। ये है भक्ति। हम भक्ति में हैं या तपस्या में हैं? भक्ति में हैं या योगी और ज्ञानी तू आत्मा है? हमारा योग छोटी छोटी बातों के लिए नहीं है। हमारा योग है नंबर 1, हमारा जमा का खाता हो। हमारा योग है विकर्म विनाश करने का योग। कहते हैं ना विकर्मा जीत, इंद्रियां जीत, ये है हमारा योग। मैंने अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, या भी मुझे मेरा टेस्ट ही खींचता रहता है, मुझे ये नहीं खाना, तबीयत अनुसार नहीं खाना अलग बात है, लेकिन ये नहीं खाना, या मुझे तो ये चाहिए, आज तो मन हो रहा है ये खाएं। अभी ये जो वर्तमान समय है, बहुत से भाई बहन पूछते हैं बहन जी अंतिम समय का हमारा पुरुषार्थ क्या है? अभी अंतिम समय का पुरुषार्थ है, पहले हम अशरीरी बने। दिन भर करते हुए ये देह मुझे खींचे नहीं। जो बना है प्यार से ब्रह्मा भोजन मैंने स्वीकार किया। टेस्ट नहीं ढूंढना है, इस जीव के गुलाम नहीं होना है। मैं कर्म इंद्रियां जीत आत्मा, अशरीरी हूं, इस देह से न्यारी हूं। बहुत से पूछते रहते हैं बहन जी योग में बैठते हैं फिर अशरीरी कैसे बने, ये देह का भान कैसे छूटे? ये तब छूटेगा जब दिन भर हम इससे न्यारा रहने का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर भी हम खाली हुए तो हम क्या सोचते हैं, आजकल तो सबके हाथ में खिलौना है, बस वही मोबाइल में लग जाएंगे,
कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई ईमेल देख रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक, पता नहीं कितना डिजिटल में हम बिजी हो गए हैं। अब ये मेरा समय कहाँ जा रहा है? ये मेरी आंखें, ये कर्म इंद्रियां, ये हाथ, ये कहाँ हैं? अब मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप में आया, मैंने इधर का मैसेज उधर चेप दिया। वो दुनिया वालों की तरह ही कभी अंगूठा नीचे, कभी अंगूठा ऊपर। क्या हम कभी सोचते हैं ये भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब है? माया भी तो सूक्ष्म रीति में है ना। साकार में बाबा थे, बाबा कहते थे कि बच्चे माया जानती है, आप बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, उसी रूप में माया आती है। अब बच्चों का इंटरेस्ट किस में है? ज्ञान की बातें सुनने में, अच्छी अच्छी क्लासेस करने में। सारा दिन कोई कोई भाई बहन लगे हुए हैं, फलाने का क्लास, फलाने का क्लास, फलाने का क्लास। क्लास सुनने का विरोध नहीं है, लेकिन सुनने के बाद क्या मैंने अभ्यास करने का समय निश्चित किया है? कितनी देर मैं सुनती हूं और कितनी देर अभ्यास करती हूं? तो तपस्या का अर्थ है पहला दृढ़ता, दूसरा तपस्या माना मैं अपने अभ्यास में निरंतर, जो बाबा कहता है आप निरंतर योगी बने, मैं निरंतर अपने अभ्यास में लगी रहूं। अशरीरी आत्मा, कर्म करते हुए, काम कोई भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, दुकान हो सकती है, घर गृहस्थी में क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग हो सकता है, लेकिन मैंने डिटैच होकर कितना काम किया? सारा दिन इसी भावना से मैं ही लगी रहूं, मैं ही करती रहूं, हाय बाबा मैं तो थक गई हूं, या मेरी भावना इतनी श्रेष्ठ है, वाह बाबा आपने मुझे भाग्य बनाने का कितना मौका दिया, थैंक यू बाबा। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में लास्ट में, शुक्रिया करो। हमने यहां अपने जयपुर में एक कैंपेन की तरह ही चला रखा है। लास्ट मंथ में कोई बाबा की मुरली थी, तब हमने कहा कि सब भाई बहने दिवाली तक 1000 लेटर थैंक्स के लिखो। बहुत से भाई बहनों ने तो राखी तक ही लिख लिया, उनमें बहुत उमंग था। 1000 उन्होंने दिन में 30-30 लेटर लिखे, कई अभी भी 10-10 लिख रहे हैं। शुक्रिया बाबा। बाबा मुझे क्या दे रहा है? परिवार को परिवार ना समझो, ये बाबा ने निमित्त मात्र सेवा के लिए, चाहे वो घर गृहस्थी है, बाबा ने मुझे सेवा के लिए, बाबा कहता था अपने परिवार वालों को, बच्चों को भी देखो, ये भी एक ठाकुर है, चैतन्य ठाकुर दिए हुए हैं हमें पूजा के लिए। तो क्या कर्म करते हुए मेरी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ हैं? तो वास्तव में इस समय बाबा के हर बच्चे को जो काम करना है, समय सफल करना है, उसमें ये देखना है मेरी भावना कौन सी है। हर घड़ी ये हाय मैं थक गई, हाय मेरे घुटने में दर्द है, हाय मेरे हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे डायबिटीज है। हम किसके प्रभाव में हैं? मुझे याद है अव्यक्त बाबा मधुबन में मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे और किसी अनन्य भाई को बीपी का थोड़ा शिकायत हुआ, तो दादियों ने भी कहा बाबा को, अव्यक्त बाबा को जब वो मिल रहे थे, बाबा डॉक्टर ने बताया इसका बीपी हाई है। बाबा ने इतने सहज भाव से कहा, मैं वहीं बैठी थी देख रही थी। बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बार बार परम धाम में आओ। और हम तो सारा दिन कौन सा रोना रोते रहते हैं। दूसरे भी हमें इसी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ये बेचारे का बीपी हाई रहता ना, इसको कुछ ना कहो, ये बेचारा डायबिटीज का, हमारा नाम ही बीपी और डायबिटीज पड़ गया है। प्यारे भाई बहनों विचार करें,
मैं बीपी हूं, डायबिटीज हूं, या मैं शुद्ध आत्मा हूं? तो सारा दिन अगर मेरा पुरुषार्थ होगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, तो बाबा ने उसमें उस समय अव्यक्त बाबा ने कहा था बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर मुझे आगे मालूम नहीं उसने किया या नहीं किया, लेकिन बाबा ने ये हमें दवाई दी हुई है। हम अभ्यास करके तो देखें। कई बार हम ये तो कहते हैं 5 बार 7 बार वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। अगर हम रियल सेंस में अभ्यास करें 5 स्वरूपों का, तो क्यों नहीं हम रोग मुक्त हो सकते हैं? बाबा ने कहा योग से निरोगी बनते हैं, भविष्य में नहीं। रोग अब है तो रोग मुक्त कब बनेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो रोग होगा ही नहीं। हेल्दी कब बनेंगे? सतयुग में। वहां तो है ही हेल्दी, अभी बनेंगे। लेकिन मेरी पहचान क्या हो? मेरी पहचान बीपी, डायबिटीज, कैंसर, फलाना 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 ना हो, लेकिन मेरी पहचान ये सचमुच शुद्ध आत्मा है। ये है तपस्वी स्वरूप। लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई परिवार में बच्चा बहुत अच्छा होता है, छोटा बच्चा है 5-6 साल का, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, प्यारा सा बच्चा है, स्वभाव संस्कार अच्छे हैं, आप कहते हैं ये बच्चा ना हमारे घर में एकदम देवता है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो ऐसी हैं, थोड़ी डिफरेंट है। और कोई बच्चे बहुत शैतान होते हैं, चीज इधर से उधर फेंकी, उधर फेंकी, उसको मारा, उसको मारा, कहते बहन जी ये तो बड़ा ही शैतान है, हम तो इसको ही संभाल के थक जाते हैं। हम बच्चों का कौन सा स्वरूप सबको दिखाई दे रहा है? हम बाबा के बच्चों का स्वरूप अभी सबको साक्षात्कार हो। ये योगी तू आत्माएं, ये शांत स्वरूप आत्माएं, चाहे आप परिवार में रहते हैं, चाहे सेंटर्स में रहते हैं, चाहे कहीं भी ड्यूटीज पर हैं। एक अव्यक्त मुरली कुछ साल पहले की ही है, जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे ओम शांति के मंत्र का यंत्र बनाओ। हर घड़ी हमारे अंदर से शांति के वाइब्रेशंस निकलते रहे। तो योग भट्टी का अर्थ है, तपस्या का अर्थ है हम वो स्वरूप सचमुच बन जाएं। हमारी पहचान बीपी से, हमारी पहचान देह के नाम से ना हो, लेकिन हमारी पहचान हो ये तो भाई योगी है, ये तो भाई एकदम ज्ञानी तू आत्मा है, ये तो एकदम देखो कितना गुणी है, ये तो देखो कितना शक्तिशाली है। आजकल आत्माओं में शक्ति नहीं है। जरा सी बात होगी, हाय मैं नहीं कर सकती, देह भान, फिर ये भी नहीं समझते ये भी देह भान है। मुझे याद है अचल दीदी जी ने हमारी ट्रेनिंग कराई थी जून 71 में मधुबन में, और उस समय अचल दीदी कहा करते थे कि बाबा ने हमें गीत सिखाया, निकलेंगी हम शक्तियां युद्ध के मैदान में। तो बाबा ने हम आत्माओं का ये भान तोड़ा, देह का भान। वर्तमान समय का पुरुषार्थ है देह का भान तोड़े हम लोग। देह का भान कौन सा है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसलिए आपने मधुबन में भी देखा होगा, पुराना यज्ञ का चित्र है जो बाबा दादियों को सवेरे सवेरे कराची में समुद्र के किनारे ले जाते थे, तो सब बहनों ने शर्ट और निक्कर भाइयों की तरह पहना हुआ है। तो बाबा ने सबका ये भान तोड़ा पहले
क्योंकि सब आए तो अपने अपने घरों से थे। कोई भी बात थी, बाबा ये काम तो कोई भाई हो, तो शुरू में तो यज्ञ में बहनें ही थी, भाई तो गिनती के थे थोड़े से। तो बाबा ने ये भान बहनों का तोड़ा। मैं बहन नहीं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं शिव शक्ति हूं। या दादियां हमेशा हमें सुनाती थी कि ये पक्का करो हम विष्णु चतुर्भुज हैं। वैसे भी आप देखिए हर आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट जन्म है, माना इस जन्म से पहले का, उसके संस्कार ज्यादा हावी होते हैं। मान लो अभी कोई बहन है, लेकिन लास्ट जन्म उसका भाई का था, तो बहन होते हुए भी उसके अंदर वो भाइयों वाले संस्कार काम करते हैं। और कोई कोई भाई आप देखेंगे होंगे भाई, लेकिन लगते कैसे हैं? बहनों जैसे, क्योंकि उसका पिछला जन्म बहन का था, तो उसका वो संस्कार उस पर हावी होता है। और बाबा ने क्या कहा? तुम विष्णु चतुर्भुज हो। मैं लक्ष्मी भी हूं, मैं नारायण भी हूं। यही बताते हैं ना, विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। चारों अलंकार हर किसी को धारण करने हैं। स्वदर्शन, शंख, गदा, पद्म, भाई हो बहन हो। तो वर्तमान हमारा पुरुषार्थ ये है। कर्म करते स्त्री पुरुष तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम कौन से भान में बैठे हुए हैं? एक सेकंड आप चेक करके देखें अपने अंदर अंदर। कोई कहेगा मैं तो माँ हूं, बाप हूं, मामा हूं, चाचा हूं, दादी हूं, नानी हूं। यही हमारे अंदर भान पक्का है। आप देखिए सूक्ष्म में, आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन सबको यही पक्का है। क्या मुझे ये पक्का है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। हम ज्ञान में आए, और ज्ञान में आए और दादियों को देखा। ये दादियां भी आपस में, बहुत सी दादियां एक ही परिवार की थी। हमारी अंबाला में ध्यानी दादी थी, वो तो बहुत कम लोगों ने देखा हुआ होगा। उन्होंने, ध्यानी दादी मम्मा की लौकिक में मौसी थी, और मम्मा 15 दिन आके अंबाला में रही। हम लोग जब ज्ञान में आए 5-6 महीने के बाद ही। लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि ये मासी और भांजी हैं। ना उनका कोई ऐसा व्यवहार था, ना उनका कोई ऐसा संबोधन था। ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी को तो बहुत से भाई बहनों ने देखा होगा, मां बेटी है। दोनों करोल बाग पांडव भवन में रहते थे। ऑलराउंडर दादी भी गुलजार दादी को दादी ही कहती थी। ऐसे नहीं गुलजार मेरी बेटी है, ऐसा करके नहीं। कोई भी कुछ, कोई ऐसी बात होती थी, ऑलराउंडर दादी कहती थी लाल गुलजार दादी से पूछो। हमारी ऑलराउंडर दादी सबको लाल लाल कहती थी। हमने यज्ञ में बहुतों को देखा। हमारी कुंज दादी थी, कुंज दादी, दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि कुंज दादी की मौसी थी। पर मधुबन में जाते थे, कभी नहीं लगा, ना ही कभी कुंज दादी कहेगी मेरी मौसी आई, या मौसी इस भान से, दादी इस भान से मिले, बिल्कुल नहीं। एकदम जैसे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने यज्ञ में ये भान तोड़ा। मैं मां, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की हूं, मैं शिव शक्ति हूं। जब तक हमारा देह का भान नहीं टूटा, बताइए, विचार कीजिए, क्या अशरीरी बनेंगे? सोचते तो हैं, हाँ मैं परम धाम में हूं, शिव बाबा से शक्ति ले रही हूं, और अभी फोन की घंटी बजी, जरा सी आंख यूं करके देखी, अरे मेरे बेटे का फोन आया। बाबा तो वहीं रह गया और बेटा जी सामने आ गया, क्योंकि देह भान नहीं टूटा है। तो साकार में बाबा बहुत कहते थे, बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं,
आगे हमारे हर लिटरेचर पे लिखा होता था, यहां तक कि कोई प्रोग्राम के हम पंफलेट छपवाते थे, बाबा कहता था बच्चे लिखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब जो समय चल रहा है, इससे ज्यादा हम और स्पष्टता क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी तो इसको ही कह रहे हैं महामारी है, पेंडेमिक है, लेकिन अभी तो इससे भी ज्यादा बड़ी बीमारी आने वाली है। ये तो अब दुनिया वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे बहन जी कौन सी बड़ी बीमारी है? अब लोगों को जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, कहीं सिक्योरिटी नहीं है, ना समाज में है, ना परिवार में है। आए दिन अखबार पढ़ो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। माँ बाप को बच्चे जो हैं वो कहीं छोड़ के आ जा रहे हैं, पैसे के खातिर माँ बाप को मार रहे हैं। उसके बाद रेप देखो परिवारों में हो रहे हैं, बाहर वाले कोई नहीं कर रहे हैं। और अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, बच्चे अंत समय में ये दुनिया ही मेंटल हॉस्पिटल हो जाएगी। मैं तो केवल अखबार ही देखती हूं रोज। अभी अखबार ही आप देख लो, आप लोग तो टीवी भी देखते होंगे, आप देख लो दुनिया का क्या हाल है। हैवानियत मनुष्य में कहां तक पहुंच चुकी है। परिवारों के परिवार सुसाइड कर रहे हैं। और कितने मारने के, पहले परिवार को जहर खिलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, फिर खुद। ये मेंटल नहीं तो क्या है? सबसे बड़ी अभी महामारी यही आने वाली है। अभी तो सोच रहे हैं ना कुछ सुधार होगा, सुधार होगा। सुधार नहीं, मनुष्य तो और ही गर्त की ओर जा रहा है। लेकिन बाबा के बच्चे ऐसी परिस्थितियों को फेस कैसे कर सकेंगे जिन्होंने देह का भान छोड़ा हुआ होगा? अमृत वेले एकदम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर, अमृत वेला उठना मेरी मजबूरी नहीं है। अरे 4 बज गया, अब तो उठ नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट बाद उठते, और फिर 5 मिनट बाद देखा 4:30, अरे बाप रे आधा चला गया, मेरा तो अमृत वेला ही गया। फिर पश्चाताप। नहीं, उठो बहुत प्यार से। आप रात को पहले, बाबा एक साकार मुरली थी, बाबा साकार में भी कहते थे, लास्ट ईयर मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करो, याद करके फिर जाके सो जाओ। तो मैं बनूं ना बाबा का आज्ञाकारी, बस ये 2 आज्ञा मान ले हम। रात को आधा घंटा, बाबा ने तो आधा घंटा कहा है, लेकिन मैं सहयोग दे देती हूं, मैं कहती हूं कम से कम 20 मिनट तो करो। 20 मिनट बाबा को याद करो। अव्यक्त मुरली में अपना सारा दिन का पोता मेल दो बाबा को, तो धर्मराज की सजा से बच जाएंगे। और फिर बाबा को बाबा मुझे अब सवेरे बस अमृत वेले में आपसे मिलूंगा, अभी मैं आपकी गोद में सोने को आ रही हूं। केवल ये 2 आज्ञा हम मान लें। रात को आधा घंटा याद करके सोना, आधा घंटा आपको ज्यादा लगे तो कम से कम 20 मिनट तो मस्ट है, इससे कम नहीं। और दूसरा, अमृत वेला मेरी मजबूरी नहीं है, अमृत वेला मेरा भाग्य है, भाग्य विधाता बाबा मुझे बुलाता है। और एकदम आप डबल लाइट बनके या अशरीरी बनके अभ्यास करें। तो वर्तमान समय तपस्वी मूर्त बनना माना सारा दिन बाबा को साथी बना के रखना और हर पल में बाबा का शुक्रिया अदा करो। खाना खाया बाबा शुक्रिया, आराम किया बाबा शुक्रिया, काम पूरा हो गया शुक्रिया, आज दुकान में ग्राहक आया या नहीं आया शुक्रिया बाबा, ये दुकान भी तेरा है। क्योंकि बाबा के बच्चे सदा 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 बहुत निश्चिंत हैं। बाबा की बहुत सी मुरलियों में, साकार में, अव्यक्त में है,
और लिखत में है। मुंह जवानी बात हवा में बात नहीं है, लिखत में बाबा के। बच्चे, बाबा किस बात के लिए जिम्मेवार है? दुनिया को मिले ना मिले, अपने बच्चों को तो दाल रोटी देगा ही देगा। आप वर्तमान की स्थिति देख लो, ये तो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। बाबा हमारा जिम्मेवार है, लेकिन हम केयरफुल जरूर रहें, सावधान जरूर रहें। इसका मतलब ये नहीं चादर ओढ़ के सो जाएं, लेकिन ये पक्का करें। एक साकार मुरली अभी पिछले महीने में थी, बाबा ने कहा तुम एक ही धंधा करो, तो एक ही धंधा करो। बाबा मेरा है और मैं बाबा के साथ हूं, बाकी मेरे धंधे अपने आप बाबा करेगा। तो बाबा तो हमें हर चीज लिखत में गारंटी दे रहा है, फिर भी हमारा निश्चय डामाडोल हो जाता है। तो इसलिए इस देह अभिमान को, देह भान को तोड़ने के लिए हमारा निरंतर 1 घंटा 2 घंटा नहीं, सवेरे और शाम नहीं, निरंतर हमारे अंदर ये श्रेष्ठ संकल्प रहे, बस मैं आत्मा बाबा की संतान हूं, बाबा का बच्चा हूं, बाबा की छत्र छाया में। तब हम अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं और तब हम डबल लाइट बन सकते हैं। केवल योग में मैं फरिश्ता हूं नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सफेद वो लाइट के वस्त्र पहने हैं, बाबा के सामने हूं नहीं, मैं कर्म करते फरिश्ता हूं। अभी तो हमारा हर बोल में, हर कर्म में कितना जमा हो रहा है, जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरा बोल कैसा है? मैंने मीठा बोला। बाबा की मुरली कहां से शुरू होती है? मीठे बच्चे, और खत्म कहां होती है? मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों को याद प्यार। पूरी मुरली सुनाने के बाद बाबा को लगता है मेरे मीठे बच्चे मीठे मीठे बच्चे बन गए हैं, लेकिन बच्चों का हाल चाल क्या है? बच्चे अपने आप को देखें, मैं मीठा मीठा हूं या कड़वा कड़वा हूं, खट्टा खट्टा हूं, कसैला कसैला हूं, मैं कहां हूं? तो एक ही पुरुषार्थ कर ले, मैं बाबा का मीठा बच्चा। तो चलो, समय भी हो रहा है। ज्ञान और योग की बातें तो इतनी गहरी हैं, आप गहराई में जाओ। योग कैसे लगाना नहीं है, मैं योगी तो आत्मा हूं और बाबा के आगे हूं। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ेगी या पड़ रही है नहीं, मैं आत्मा बाबा की दृष्टि में ही पल रही हूं। तो चलो, जहां भी आप बैठे हैं, एकदम अलर्ट होके बैठिए, एक्टिव होके बैठिए। अपने नैन भी हल्के हल्के खुले रखिए, एकदम बंद नहीं करने हैं। जहां तक हो सके एकदम सीधा बैठे। चलो ले चलें स्वयं को अपने भीतर अंतर जगत में। मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। महसूस करें, भ्रिकुटी के बीच में एकदम शांत शांत स्वरूप आत्मा।
मैं शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा एकदम हल्की, उड़ चली अपने बाबा के पास परम धाम में। बाबा के सामने पहुंचते ही शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, आपने मुझ आत्मा को चुना है। मैं आत्मा अपने मीठे प्यारे बाबा की संतान, वारिस आत्मा। पवित्रता, सुख, शांति मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में चारों ओर पवित्रता, शांति का प्रकाश फैला हुआ है। इस पवित्रता और शांति के प्रकाश को स्वयं में समाएं और इस प्रकाश में चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति बिंदु मुझ आत्मा का सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है, मीठा प्यारा शिव बाबा। मैं बिंदु आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप एकदम अपने मीठे प्यारे शिव बाबा के करीब आ गई। अनूठा अद्भुत मिलन है ये दो बिंदु। मैं शुद्ध आत्मा और मुझ आत्मा के सत्य पिता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है, साथ ही साथ पूरे विश्व में प्रकृति के पांचों ही तत्वों में भी फैल रहा है। पवित्रता, शांति और शक्तियों के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रही है। आत्माएं शांत हो रही हैं।
चारों ओर का वातावरण शिव बाबा की शक्तियों से शक्तिशाली हो गया है। प्रकृति के पांचों ही तत्व पावन सहयोगी हैं। ये प्रकृति सुखदाई सेवाधारी है। मैं अति सूक्ष्म शांत पवित्र स्वरूप आत्मा अपने अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शिव बाबा के एकदम करीब हूं। शिव बाबा की शक्तियों से प्रकाशित मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा एकदम शांत पवित्र आत्मा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को शांति पवित्रता का कवच पहना दिया है। ये प्रकाश का शांति पवित्रता का कवच शिव बाबा ने मुझ आत्मा को वरदान स्वरूप में दे दिया है। मैं आत्मा एकदम सुरक्षित स्वतंत्र निश्चिंत शिव बाबा सत्य मात पिता सत्य शिक्षक सतगुरु मेरा बाबा मुझ आत्मा का सुप्रीम सर्जन खुदा दोस्त है। इस स्मृति को पक्का करें। शक्तियों से प्रकाशित कवच मुझ आत्मा को बाबा ने पहनाया है। सचमुच में आत्मा शक्तिशाली सुरक्षित हो गई हूं। शुक्रिया बाबा। शिव बाबा के वरदानों से पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा
शांति और पवित्रता के कवच को धारण किए हुए मैं शक्तिशाली आत्मा अपने प्यारे बाबा समान एकदम निराकारी निर्विकारी हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र शांति पवित्रता के प्रकाश से प्रकाशित जादूगर है मेरा बाबा। स्वयं ही शक्तियां देकर मुझ आत्मा को आप समान बना लिया है। मैं आत्मा एकदम सूक्ष्म निराकारी निर्विकारी आत्मा हूँ। बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु में आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। इस स्मृति को पक्का करें। ये स्मृति मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। शिव बाबा की समीपता का अनुभव कराती है। शिव बाबा मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे खुदा दोस्त सुप्रीम सर्जन है। मैं आत्मा एकदम निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। मुझ आत्मा का खुदा दोस्त सुप्रीम सर्जन स्वयं शिव बाबा है। ऐसी शक्तिशाली प्रसन्न चित्त में आत्मा सारे विश्व में शांति पवित्रता के वाइब्रेशन शिव बाबा के साथ साथ दुनिया में फैला रही हूं। शिव बाबा के साथ साथ मैं आत्मा ये शांति पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हुए धीरे धीरे सूक्ष्म वतन की ओर आ रही हूं। जहां मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में अपने मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सामने अव्यक्त बाप दादा मुझ नन्हे से फरिश्ते को दृष्टि दे देकर निहाल कर रहे हैं। एकदम
दिल की श्रद्धा प्रेम से बाबा की दृष्टि का अनुभव करें। अव्यक्त बाप दादा ने दृष्टि दे देकर मुझ आत्मा को पवित्रता की ओढ़नी उड़ा दी है, जिसमें अनेक मोती शक्तियों के लगे हुए हैं, चमक रहे हैं। प्यारे बाबा ने ये शक्तियों से सुसज्जित पवित्रता की ओढ़नी उड़ाकर मुझ फरिश्ते को विश्व कल्याणकारी बना दिया है। अपना हाथ बाबा के हाथ में दे और बाबा के संग संग पूरे विश्व को, प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस शक्तिशाली रूप में दे। ज्योति बिंदु शिव ही, माता पिता बंधु सखा भी, स्वयं शंभु भगवान वो हे निराकार है, आनंद का सागर सर्वशक्तिवान है, परम सुखदाता वो भाग्य विधाता है, परमात्मा वो ज्योति बिंदु शिव ही, माता पिता बंधु सखा भी।
पिता बंधु सखा वे। ब्रह्मा तन का आधार लेकर अपना परिचय खुद ही लेते। ब्रह्मा तन का आधार लेकर अपना परिचय खुद ही लेते। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देते परमात्मा वो। ज्योति बिंदु शिव ही माता पिता बंधु सखा भी। स्वयं शंभु भगवन वो हे निराकार है। आनंद का सागर सर्वशक्तिवान है। परम सुखदाता वो भाग्य विधाता है परमात्मा वो। ज्योति बिंदु शिव ही माता पिता बंधु सखा वे। अव्यक्त बाप दादा से ये पवित्रता और शक्तियों से श्रृंगारित ओढ़नी लेकर मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई, फरिश्ता बन गई। पुनः उड़ चली मैं मूल वतन की ओर, अपने अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप में। कितनी सूक्ष्म हूं मैं आत्मा। शिव बाबा का संग पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूं। शिव बाबा के संग में आकर मैं आत्मा एकदम आनंदित हो गई हूं।
अपने मूल रूप सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो गई हूं। ये शिव बाबा का सानिध्य मुझ आत्मा को शक्तिशाली भी बनाता है और एकदम आनंदित करता है। ये शक्तियों और आनंद के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा द्वारा आत्मा के इस रथ में भी पहुंच रहे हैं, जिससे रोम रोम रोमांचित हो गया है, स्वस्थ हो गया है, सुरक्षित हो गया है। निरंतर अलर्ट रहकर शिव बाबा के एकदम करीब स्वयं को स्थिर करके ये शक्तियों का आनंद, अति इंद्रिय सुख का खजाना भरपूर करें, जमा करें और ये वाइब्रेशंस पूरे विश्व में, प्रकृति में और आत्मा के इस रथ में भी दान करें। चारों ओर शक्तिशाली वातावरण, आनंदमय स्थिति हो गई है। अपने शांति पवित्रता के कवच को दृढ़ता से धारण करें और बाबा की समीपता का अनुभव करें। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चियाँ। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर, सितारों का जहां रहता
आवाज से भरे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चिया बच्चिया अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्वयं को, स्वयं के कवच को
अच्छी तरह से धारण करते हुए धीरे धीरे परम धाम से इस साकार लोक में आए, इस ही फीलिंग के साथ कि ये शांति और पवित्रता का प्रकाशित ट्रांसपेरेंट कवच कर्म क्षेत्र में भी धारण किया हुआ है। कोशिश करें अभी भी कम से कम कर्म करते हुए 1-2 घंटा मौन की स्थिति में रहें। एकदम उठकर वाचा में न आए। अपनी इस मीठी स्थिति को कायम रखें। जहां जरूरी हो तो बोले, नहीं तो अभी 1-2 घंटा साइलेंस में रहते हुए कर्म करें और अपने इस कवच को, ओढ़नी को संभालें, नशा चढ़ाएं, तो सदा प्रसन्न भी रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। आप सब बाबा के बच्चे सदा उड़ती कला में रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। उत्तरा बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। अरे इस पारस, इसको खोलो, देखो अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, ओम शांति सुषमा दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत 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 आनंद मिला और जिस स्थिति में पहुंचा दिया तो सच में ही मन नहीं कर रहा उस स्थिति से नीचे उतरे, फिर से वहीं पे लौट आए। मन करता है वहीं रहे जहाँ पहुंचा दिया। तो आपका किन शब्दों से धन्यवाद करूं। बहुत सुंदर सुनाया भी, सिखाया भी और फिर उस अलौकिक अनुभूति का हमें अनुभव भी कराया जिसकी ही वर्तमान में ज़रूरत है। सो बहुत बहुत उन्हें आप सबका, आपका बहुत बहुत स्पेशली धन्यवाद है। आभारी हूँ। पारस भाई का भी मैं धन्यवाद करूँगी। पारस भाई से मुलाकात हुई थी। सो इस सेवा में सहयोग देना बहुत बड़ी अपनी बात है। हमारे भी यहाँ जो भाई जी बैठे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कभी कि ये सब चीज़ें जो बाबा ने कहा है इसमें काम आएगी तो वो काम आ रही है। ये सहयोग बहुत बड़ा है अपने आप में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ने खूब अच्छे से अपने अपने स्थान पे बैठ के अनुभव भी किया होगा और इसका पूरा लाभ लिया होगा। फिर कभी मौका मिलेगा, समय होगा, देंगे, हम इसका लाभ लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। उत्तरा दीदी देखो, रमा बहन खड़ी है, आपसे ओम शांति देख रही हूँ। ओम शांति रमा बहन, ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रकला भी देखो खड़ी है, ओम शांति। चंदू ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। दूर बैठे भी आज समीप से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब यहाँ पे ही हैं और सामने से ही आपको मैं देख रही हूँ, मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि आज सामने सब मूर्तियां हैं। जयपुर में नहीं, चंडीगढ़ में आज आप सभी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति।